केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कल्याणी की 13 जून को कोटा दौरे पर आएंगे। भूपेंद्र यादव रामगंज मंडी के मोडक में प्रदेश स्तरीय अपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। प्रदेश स्तरीय इस स्वच्छता अभियान का उद्घाटन 13 जून को दोपहर 12 बजे रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र जिला कोटा के मोडक गांव में मंगलम क्लब में आयोजित किया जा रहा है। 13 जून दोपहर 2:30 बजे चेचट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में विशाल आम सभा भी आयोजित होगी। सिरोही से खबर जंजावाल के श्री सांचियाओ माता व श्री नीलकंठ महादेव के 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का समापन सोमवार रात्रि को भक्ति के साथ हुआ। सोमवार को वार्षिक उत्सव को हजारों श्रद्धालुओं ने मां प्रसादी का लाभ लिया व हाट बाजार में जमकर खरीदारी की, तो साथ ही मेला परिसर में लगे आधुनिक झूलों का खूब लुत्फ भी उठाया। विशाल भक्ति संध्या में मनोज रिया शर्मा एंड पार्टी द्वारा विभिन्न देवी देवताओं की शानदार झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसे देर रात तक सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लुत्फ उठाया। भीलवाड़ा जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के धूलखेड़ा गांव में लंबे समय से जारी अवैध बजरी खनन और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। गांव के लोगों ने जेसीबी और ट्रैक्टरों को रोकते हुए खनन गतिविधियों पर आपत्ति जताई। सूचना मिलते ही साड़ा विधायक लादूलाल पितलिया मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से संवाद कर घटनाक्रम की जानकारी भी ली। प्रशासन की मिलीजुली भगत और थानेदार ने सब मिलकर ये काम कर रहा है। थानेदार पूरा बजरी माफियाओं का साथ दे रहा है। तो मेरी ओर से निवेदन है कि थानेदार के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके ऊपर ठोस कार्रवाई होके इनको मेरे इधर से मैं इधर इनको हटाऊंगा। थानेदार मिला हुआ होना एक अलग चीज है और किसी लीगल चीज की सहायता करना अलग चीज है जी। तो अगर लीज धारकों का काम लीगल है और हम उनकी सहायता कर रहे हैं और उसके बाद कोई पुलिस पे आरोप लग रहे हैं तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भीलवाड़ा में श्री गणेश उत्सव प्रबंध सेवा समिति के तत्वाधान में एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद के साथ वरिष्ठ कार्डियोवैस्कुलर सर्जन व कार्डियक इंटेंसिविस्ट रोगियों की परामर्श देंगे। निःशुल्क हृदय रोग एवं उच्च शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन बालाजी सेल्स रोडवेज बस स्टैंड के सामने भीलवाड़ा एवं गौरव ऑपरेशन सेवा सदन रोड भीलवाड़ा केनी क्रिश्चियन टीम मैनेजर एपिक हॉस्पिटल अहमदाबाद पर किए जा रहे हैं। शिविर में जांच के लिए पूर्व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होंगे। रजिस्ट्रेशन कराते समय सभी रोगियों को अलग अलग टाइम स्लॉट भी दिया जाएगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर अनिल जैन एपिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूं। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तारीख 14 जून को हम भीलवाड़ा में एक हृदय रोग परामर्श एवं चेकअप शिविर का आयोजन करने वाले हैं। ये शिविर का आयोजन गणेश प्रबंधक एवं सेवा समिति एपिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ कर रहा है। इस शिविर में मैं और मेरे साथ मेरे सब हृदय रोग के निष्णात आने वाले हैं। ये शिविर का समय है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक और शिविर का आयोजन किया जा रहा है महेश छात्रालय रोडेज बस स्टेशन के सामने भीलवाड़ा। मैं आशा रखता हूं। बीकानेर के कुलायत से खबर, जहां परियोजना क्षेत्र के खेतों में बनाए जा रहे जल संग्रहण स्ट्रक्चरों से ग्रामीणों को मिल रहा है फायदा। भारत सरकार व राज्य सरकार की पहल से गंगा जल संरक्षण के तहत सिंचाई व पेयजल की व्यवस्था बेहतर बनाते हुए और वर्षा जल संग्रहण खेत का पानी खेत में को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत करवाए जा रहे हैं। जल संग्रहण क्षेत्र ग्राम पंचायत मंडाल चारनान और गोविंदसर में संचालित यह दोनों योजनाओं में स्वीकृत 7,000 हेक्टेयर जिसकी लागत 196 लाख स्वीकृत हुई है। इसके तहत जल संग्रहण संरचना का निर्माण करवाया जा रहा है। इसको लेकर डॉक्टर पप्पू सिंह ने मंडाल चारनान में बनाई गई डिग्गियों का भी निरीक्षण किया। मेरा नाम है, पिताजी का नाम लालू राम है और मैं सरेफुल्ला मंडाल चारनान का तहसील कोला जिला बीकानेर का रहने वाला हूं। और मैंने ये साग के
कृषि विभाग या जनगणना विभाग के द्वारा जो 1 महीने पहले जो डिग्गी का स्वीकृत करवाया था, जो 20 दिनों में, यह अभी 20 दिन पहले तैयार होके पूर्ण हो चुका है। जो मैंने 145, 125 वही 143 का ये पॉन्ड बनाया है, जिसकी ड्रिप गहराई 16 फुट है और इसमें करीब की बनाई हुई है। और जो बनाई है मैं रोपण के लिए मेरे को व्यवस्था जो स्पीकर की है उसकी राशि है वो मैं दे रही हूँ साहब को, और ये मांग भी रखता हूँ। जो मैंने इस डिग्गी के माध्यम से खेत पालक भीलवाड़ा में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान अंतर्गत आज जल ग्रहण विकास व भू संरक्षण विभाग द्वारा पंचायत समिति सुवाना के अंदर ग्राम पंचायत ओजियाड़ा में पीपल पूजन अथरपु एवं राजविका की महिलाओं द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत ओनियाड़ा के प्रशासक कालूराम पारीक, विभागीय अधिकारी राजीव वल्लभ मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधि व ग्रामवासियों की उपस्थिति में विभिन्न अति विभाग द्वारा पूर्ण कार्य व निकट निर्माण आदि करवाया गया। पिंडवाड़ा से कबरजा ग्राम पंचायत घरट में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों के लंबे समय के बाद बंद होने के विरोध में मंगलवार को दर्जनों ग्रामीण पंचायत भवन पहुंचे ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से पंचायत में नरेगा के तहत कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया गया, जिससे उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। क्या तकलीफ है? हमारे नरेगा की तकलीफ है। गरट पंचायत में सभी पंचायत में नरेगा चल रही है और पिछले साल में थी हमारा 100 दिन नहीं हुआ है। एक सब में विधवा महिला हूँ, हमारा कोई कमावना वाला नहीं है, पति हती कुछ नहीं। नरेगा बंद है तो विधवा महिला के छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो कहाँ जाके काम करते, उसके बच्चों को कौन संभालते। तो नरेगा गाँव में चलती हैं तो वो मजदूरी भी करते हैं, घर भी देखभाल करते हैं। इसलिए हमारे गरट पंचायत में पिंडवाड़ा बैलो सिरोही जिला इसमें कोई नरेगा का काम नहीं चलता है। तो हमारी नरेगा का मांग है, जो नरेगा है हमारी चालू करो। ये कई 3 बार से हम पंचायत में आते आते कई बार आए हैं। इस कर्मचारी बेटे उसको आज काम आवे कल आवे लिस्ट बनाकर भेजी हुई है तो ये हमारा काम नहीं आया है। आज बतावे 5 दिन के बाद में आएंगे, कोई 5 दिन के बाद में नहीं, कुछ नहीं। कितना दारा हुआ है, 10-12 लोग काम कर रहे हैं, सारे हमें घर बैठे हैं, कुछ मजदूरी नहीं है, सभी विधवा महिला है, दूर कट जाएंगे मजदूरी। नरेगा हाल है तो नरेगा का काम तो देखो, हमने तो पिछले 25 अप्रैल को प्रपत्र सारे तैयार करके पंचायत समिति पिंडवाड़ा को भिजवा दिए हैं। उसके पश्चात 1 महीना होने के बाद में हमने फिर वहाँ पूछताछ की बीडीओ साहब से, मौखिक रूप से भी और दूरभाष पर भी। तो उन्होंने ये कहा कि काम चालू हो जाएगा, मैं अभी जिला परिषद सीओ साहब से बात करूंगा, ऐसे उन्होंने बोला है। लेकिन कोई आज तक काम स्वीकृत नहीं हुआ है, जबकि ग्राम पंचायत से जितने भी कार्य थे उनके पेपर्स तैयार करके हमारे यहाँ से तो भिजवा दिए हैं। अब कमी है तो वहाँ प्रशासन की है, हमारे लिए तो हमने यहाँ से सारे प्रपत्र भेज दिए हैं। अब उस कोई ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताए, कोई नहीं तो वो बता रहे हैं और नहीं कोई कह रहे हैं। तो हमारा तो यही प्रशासन से निवेदन है कि अगर काम नरेगा का चालू करवा दे तो ठीक है, नहीं आने वाले समय में लोग आक्रोशित होकर के, और ये 17 तारीख को रात्रि चौपाल का भी ये डेट जारी हुई है तो इसका बहिष्कार करेंगे। लोग बहुत आक्रोशित हो गए हैं, 2 महीने से काम चालू नहीं है। तो इसलिए हमारा तो ये निवेदन है कि जल्द से जल्द काम चालू करवा दे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, पंचायत भी बंद करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों के साथ में हैं, लोगों के हित को देखते हुए। खबर पुष्कर से बावरी सामान ने किया राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन। पुष्कर सत्यनारायण महाराज मंदिर पुष्कर में पूजनीय दयालनाथ महाराज की बरसी पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय स्तर से पधारे हुए बुजुर्ग युवा साथियों द्वारा बावरी समाज के सभी तहसील अध्यक्ष व पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुक्माराम सोलंकी बारूंदा को राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश से सतपाल भोजपुर जिला बंदायूं मध्य प्रदेश को बनाया गया।
राजस्थान से प्रकाश गुरलाई पाली और राष्ट्रीय सचिव देवाराम लवारी पीपाड़ सिटी जोधपुर और संयोजक पद डूंगर राम बलुंदा ब्यावर से बनाया गया है। तिवरी के बादरवा से खबर जहां राजस्थान सरकार के ओसिया विधायक भेराराम सियोल ने महादेव आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बादरवा की कला वर्ग में राजस्थान टॉपर 99.60 उर्मिला तिगाया व उनके माता पिता व शिक्षाविदों से शिष्टाचार भेंट की व तिगाया का साफा पहनाकर स्वागत भी अभिनंदन किया। पिता पोकर राम व माता रामी देवी का दुपट्टा उड़ाकर सम्मान किया। ओसिया विधायक ने छात्रा को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने को कहा व सियोल ने हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से वीडियो कॉल द्वारा तिगाया से बात करवाई व राठौड़ ने आशीर्वाद दिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जी सर, आज ये जो उर्मिला तिगोया से मिले, नन्ही सी गुड़िया है और बहुत ही उसने 12th क्लास के अंदर 500 में से 498 नंबर लेके एक ऐसा इतिहास रचा है। इसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ और इनके परिवार को भी ये जैसे यथा योग्य और यथासंभव मैं इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज इनके परिवार से मिला हूँ, इनके परिवार से मिलकर और मुझे बड़ी खुशी हुई है। गाँव के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस इन सब प्रतिभाओं को यदि सही रास्ता मिल जाए तो भारत जो है वो विश्व बंधु की ओर अग्रसर है और जल्दी ही भारत ऐसे विश्व बंधुत्व के रूप में अपना जो है परचम फहराएगा। क्या कहना चाहोगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विदेश सर जी का, मुझे यहाँ इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप घर से निकले थे और लग रहा था विदेश जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, विदेश जी मिल ही गए। आपका जो सपना था साहब से मिलने का वो भी आज हो गया और आपका खुद का सपना बहुत बड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? आज विदेश जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, क्या करना चाहते हो? बारां के अर्नावदा शाहजी के पास इकलेरा रोड पर एक बाइक डिजायर कार से टकरा गई। कार चालक ने काफी बचाने की कोशिश की लेकिन रॉन्ग साइड से आ रही तेज गति से बाइक कार से इतनी जबरदस्त टक्कर की बाइक चालक उछलकर दूर जा गिरा। ग्रामीणों की मदद से घायल को अस्पताल रवाना किया। भीलवाड़ा के स्वाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कोदूकोटा उपचुनाव में विजय हुई नवनिर्वाचित सरपंच कैलाश देवी पाठक आज पदभार ग्रहण किया। कोदूकोटा ग्राम विकास अधिकारी सुनील शर्मा ने नवनियुक्त सरपंच को पदभार सौंपा। कोदूकोटा स्थित ग्राम पंचायत में नवनिर्वाचित सरपंच कैलाश देवी पाठक ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यभार ग्रहण किया। किस प्रकार गांव की सेवा करो, जिस प्रकार गांव वालों ने आपने भारी मतों से जिताया है, बहुत भारी मतों जिताया है और गांव के विकास के लिए 2 साल के लिए जो मकू हुई वो मैं बहुत तन मन धन साथ की भावना पे खड़ी उतरूंगी। आज शपथ ग्रहण में प्रधान जी पधारे, प्रधानमंत्री उन्होंने भी बड़ी घोषणा करी, आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं, प्रधान साहब की बहुत आशीर्वाद है और बहुत मन अच्छा लगे, बहुत यहाँ पे धन्यवाद। कार्यकर्ताओं का जो जोश था ना उसमें ये सरपंच साहिबा और हमारे जो सरपंच साहिबा के हस्बैंड है गोवर्धन जी, ये खरे उतरेंगे, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और जो आज जो घोषणा की है ये तो एक छोटी सी घोषणा है, लेकिन मैं एमएलए साहब के थ्रू भी इनको पैसा दिलाऊंगा, सांसद महोदय से भी रिक्वेस्ट करके उनसे भी पैसा दिलाएंगे और विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। और जो जनता ने और कार्यकर्ताओं ने इन पे जो विश्वास जिताया। भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध संचालक विमल कुमार पाठक द्वारा बताया गया कि अत्यधिक गर्मी व चारे की कमी को देखते हुए भीलवाड़ा संघ द्वारा निर्णय लिया कि संघ से संबंध सभी पंजीकृत प्रस्तावित दुग्ध समितियों को प्रोत्साहित करते हुए 16 से 31 जुलाई तक 2 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि सभी पशुपालकों को भुगतान दिया जाएगा। उक्त प्रोत्साहन राशि दुग्ध संघ की खरीद दर से अतिरिक्त होगी। वर्तमान में प्रचलित रेट चार्ज में अतिरिक्त जोड़कर भुगतान किया जाएगा। डेयरी अपने पशुपालकों के हित के लिए हमेशा पिछले 50 वर्ष से कार्य कर रही है। तो पशुपालकों पे ध्यान, उनके
आर्थिक संबल के लिए उनके जो मिल्क प्रोडक्शन कॉस्ट है जो वो बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए भिलवाड़ा डेयरी 16 जून से 2 रुपए प्रति लीटर रेट चार्ट के अतिरिक्त ये सारे पशुपालकों को देगी। इसमें रेट चार्ट जो अभी चल रहा है, इसमें अभी 800 रुपए किलो फैट चल रही है, जिसमें उनको भुगतान 790 रुपए किलो फैट से किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त रेट चार्ट में फ्लैट एकदम 2 रुपए जोड़े जाएंगे। जैसे 500 रुपए पर लीटर जो सरकार अनुदान दे रही है दुग्ध संबल योजना के तहत, तो उसी तरह भिलवाड़ा डेयरी अपने स्तर पर जब तक ये बरसात का मौसम नहीं आएगा और हरी घास हरा चारा उपलब्ध नहीं होगा। अनूपगढ़ से खबर, जहां व्यापार मंडल अनूपगढ़ के कार्यकाल में व्यापारिक सामाजिक संगठनों के अनूपगढ़ जिले को पुनः बहाल करने के लिए बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों द्वारा अनूपगढ़ जिले बहाल करने के लिए हर स्तर पर पार्टीबाजी छोड़कर सभी को एकजुट होकर प्रयास करेंगे, तभी हमारी आवाज को सरकार सुनेगी। सभी ने एक स्वर में ध्वनि मत से स्वीकार किया कि पार्टी एवं दलों को छोड़कर सभी व्यापारिक संगठनों व सामाजिक संगठन प्रतिदिन ज्ञापन सरकार तक पहुँचाने होंगे और पुरजोर तरीके से राजस्थान सरकार तक अपनी मांग को रखेंगे, तभी हमारी सुनवाई होगी। बैठक समाप्ति के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मार्फत सभी व्यापारियों द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। अनूपगढ़ की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था व्यापार मंडल ने एक संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें सभी जितनी भी संस्थाएं हैं उनके अध्यक्षों और पुरानी मंडी में करीब 25 संस्थाएं हमारे काम करती हैं, अलग अलग व्यापारिक कमेटी हैं, उन सबको बुलाया और किस तरीके से हम अनूपगढ़ को जिला दोबारा बनाएं उस संदर्भ में सबकी राय ली गई। देखिए, सरकार ने पुनः एक बार अखबारों में और समाचार पत्रों में और मीडिया में ये संदेश दिया है कि कोई भी क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार जिले की मांग करता है तो वो ज्ञापन सरकार को भिजवाए सक्षम अधिकारी के माध्यम से। तो यह एक निर्णय लिया गया है कि रोज एक संस्था के ज्ञापन हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे। आज हम व्यापार मंडल के सभी व्यापारी और आसपास की जितने भी मंडियां उनसे संपर्क करेंगे। व्यापार मंडल भवन में सब व्यापारिक संगठन इकट्ठे हुए हैं। जिला बनाने के मुद्दे पे सारा विचार विमर्श हुआ और हम सब भाई आज इस मीटिंग को बुला के अभी एडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हमारा शिष्टमंडल भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से मिलेंगे। जो जो जिले के लिए हो पाएगा वो सब कार्य करने के लिए हम तैयार रहेंगे। अब अंतिम निर्णय क्या लिया गया है इस बैठक में? अंतिम निर्णय ये है कि इसके अंदर तन मन धन व्यापार मंडल की तरफ से लगेगा और एक शिष्टमंडल जो 10, 20, 50 आदमियों का तय होगा वो शिष्टमंडल सब जगह जाएगा मिलने के लिए। आज बैठक में जैसे व्यापारिक संगठन थे, सामाजिक संगठन थे, क्या किन्हीं राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया गया? नहीं, आज सिर्फ व्यापारिक संगठनों का था। सूरतगढ़ उपखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार बुधवार को उपखंड कार्यालय पर धरना लगा दिया। विधायक डूंगरराम गेदर के नेतृत्व में लगाए गए इस धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। धरना स्थल पर विधायक गेदर ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग को लेकर उन्होंने 5 जून को एडीएम दीनानाथ बबल को ज्ञापन सौंपकर समस्या के बारे में अवगत करवाया था। साथ ही चेतावनी दी कि 7 दिनों के अंदर 3 महकमों के अधिकारी उन्हें धरातल पर काम क्या किया है इसके बारे में अवगत करवा दे। 5 जून को हम लोगों ने एडीएम साहब को ज्ञापन दे करके सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो बिजली से संबंधित समस्याएं हैं, पानी से संबंधित समस्याएं हैं और शहर के अंदर जो सफाई व्यवस्था है, उन सारी बातों को ध्यान में दिला करके हमने कहा था कि 11 तारीख को हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और 11 तारीख तक आप अपने अधिकारियों से कह करके जितना सुधार आप करवाना चाहते हैं वो करवाएं और 11 तारीख को हमें बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या सुधार किए। आज 11 तारीख को जो उन्होंने सुधार किए हमें लिस्ट दी है, उसमें सूरतगढ़ शहर के अंदर वास्तव में 15-16 ट्रांसफार्मर आज इन्होंने लगवाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और कुछ सूरतगढ़ ग्रामीण के अंदर भी लगवाए हैं। लेकिन इसके अलावा पानी को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के कोई ज़्यादा काम है वो 11 तारीख तक नहीं हुआ है। आज जब हम लोग वार्ता के लिए गए तो वार्ता के लिए जो अधिकारी हैं
जो वास्तव में एक्शन लेवल के अधिकारी, जो उपखंड लेवल के अधिकारी वहाँ होने चाहिए, वो अधिकारी नहीं थे। AN से हमारी बातचीत हुई है, PhD AN, ऊर्जा विभाग के AN और इसके नगर पालिका के AN से, लेकिन उनकी जो बातचीत हुई है उन बातों से हम लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि जब तक एक्शन हमसे बातचीत नहीं करेंगे, एक्शन अधिकारी आए और हमें पूरी की पूरी बातचीत का ब्यौरा है वो दे कि आप लोगों ने अब तक क्या किया है और आगे हमारे साथ क्या, यानी इन सारे के सारे काम, विकास के कामों को किस तरह से आप करेंगे। इसलिए हमारी वार्ता वो अधूरी रही है, वार्ता पूरी नहीं हो पाई। सूरतगढ़ से खबर, जहां बिश्नोई समाज वन्य जीव प्रेमियों ने उपखंड अधिकारी संदीप कुमार काकड़ को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि कुछ दिन पहले वन्य प्रेमी हंसराज जाखड़ पर हमले को लेकर अवैध लकड़ी तस्करों द्वारा DSP प्रतीक मील को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बिश्नोई समाज वन्य जीव प्रेमियों पर अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें बिश्नोई समाज वन्य जीव प्रेमियों स्वाभिमान को ठेस पहुंची। ऐसे तस्करों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। पेड़ों की कटाई हो रही है, सब अवैध कटाई हो रही है और उनका परिवहन हो रहा है। पेड़ों की कटाई का परिवहन करते हुए हमारे पर्यावरण प्रेमियों ने कुछ कार्रवाई करवाई थी और जो लकड़ी परिवहन करते हुए पकड़े गए थे उन्होंने हमारे एक पर्यावरण प्रेमी के साथ मारपीट की थी। इस मुद्दे को लेकर हमने कार्रवाई करवाई। कार्रवाई के बाद जो लोग तस्करी करते हैं पेड़ों की, जो अवैध आरा मशीन चलाते हैं, जो वन माफिया है, उन लोगों ने SDM साहब को परसों एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में अंदाज से वैसे ही लिख दिया कि जो वन्य जीव प्रेमी हो हमारे से चौथ वसूली करते हैं और गैंग है उनकी, और वो हमें हमारा धंधा नहीं करने देते, इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ऐसा अनर्गल आरोप लगाकर उन्होंने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन का जवाब देने के लिए आज हम आए थे। SDM साहब से मांग की है कि उन्होंने बिना कोई नाम लिखे ऐसे आरोप लगाए। वो पर्यावरण प्रेमी में तो हमारा पूरा समाज आता है, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का हो, पर्यावरण प्रेमी तो सभी लोग होते हैं। और उन्होंने कह दिया अभी वो चौथ वसूली करते हैं और हमारे साथ ब्लैकमेल करते हैं, हमारा धंधा नहीं करने देते, ऐसे आरोप लगाए। तो हमने SDM साहब से मांग की है कि उनसे इसका खुलासा किया जो किस आदमी ने कब कितने रुपए मांगे, कहाँ आपसे चौथ वसूली की। दौसा से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा दौसा द्वारा मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्व सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित सरकार को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन सर्किट हाउस दौसा पर आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में राजस्थान सरकार के नगरीय विकास स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा और विधायक लाल सोटर, रामविलास मीणा और विधायक बांदीकुई भागचंद सैनी और दौसा के पूर्व विधायक शंकर शर्मा व दौसा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रबुद्ध शर्मा रहे। देखिए 2014 से लेकर और 2025 का जो 11 साल का कालखंड आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर रहा है, उसमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए भारत सरकार ने किसी न किसी प्रकार की योजना पर काम नहीं किया हो और अच्छी उपलब्धि हासिल नहीं की। चाहे सूरतगढ़ से खबर, जहां नगरपालिका में सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार नागरिकों द्वारा धरना प्रदर्शन करने के बाद सफाई कर्मचारियों द्वारा लाइन पार के नालियों की सफाई की जा रही है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा सफाई को लेकर सफाई कर्मचारियों को टाइम पर सफाई करने के आदेश भी दिए हैं।